नाज़रीन कराम, ये बात है 26 अप्रैल 1986 रात 1:23 की, जब सोवियत यूनियन में वाक़ चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रिएक्टर पर लगी लिड हिलने लगती है और पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। दोस्तों, जैसे ही प्लांट पर मौजूद वर्कर्स को लगता है कि अब बात उनके बस से बाहर हो गई है, तो वो लोग फौरन से इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा देते हैं। नाज़रीन, इस बटन को दबाने से कंट्रोल रोड्स रिएक्टर में जाकर रिएक्शन को होने से रोकेंगी और प्लांट को बंद कर देंगी। ऐसा ही कुछ ख्याल था उन वर्कर्स का, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। बटन दबाते ही कंट्रोल रोड्स जैसे ही रिएक्टर्स के अंदर जाती हैं, तो फौरन एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नाज़रीन कराम, इस धमाके के होते ही पूरा रिएक्टर आग की लपेट में आ जाता है और रेडियो एक्टिव गैसेज हवा में जाना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे हादसे से इस कदर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रिलीज होती हैं कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 400 गुना ज्यादा थी। इसी सबब इस हादसे को आज तक दुनिया का बदतरीन न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। नाज़रीन कराम, इस हादसे की रेडिएशंस यूक्रेन से स्वीडन और स्पेन से यूनाइटेड किंगडम तक जाती हैं। दोस्तों, इसी हादसे से निकलने वाले रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल्स दूर दराज पहाड़ों पर मौजूद घास पर गिरते हैं और उस घास को फिर गायें और भैंसें खाती हैं। इसी वजह से इनके दूध में रेडिएशंस बढ़ जाती है और वो दूध पीने की वजह से हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर जैसे मर्ज हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी चेर्नोबिल डिजास्टर की, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना हरगिज ना भूलिएगा। Nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant in the city of Kiev was damaged. नाज़रीन कराम, ZTV की वीडियो में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। नाज़रीन कराम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने काफी तादाद में न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए और उन्हीं में से एक था चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 1970s में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, ये पावर प्लांट चेर्नोबिल नामी शहर से 16 किलोमीटर दूर वाक़ था और ये उस दौर के जदीद तरीन न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक था। नाज़रीन, ये पावर प्लांट 4 रिएक्टर्स पर मुश्तमिल था जो RBM के 1000 नामी डिजाइन पर बने थे। RBM के 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ही किस्म है। नाज़रीन कराम, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करना, और चेर्नोबिल पावर प्लांट में मौजूद हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता था। नाज़रीन, न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलने के लिए 24 घंटे वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जो रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सप्लाई इस प्लांट पर लगे पंप्स के जरिए की जाती है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन में ये वाटर पंप बंद हो जाते हैं और बैकअप जनरेटर्स को चलने तक जो टाइम लगता है, इस दौरान क्या ये रिएक्टर्स चल पाएंगे? इसी का जवाब ढूंढने के लिए इस चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर टेस्ट किया जा रहा था। नाज़रीन, ये टेस्ट 25 अप्रैल 1986 में होना था, मगर किसी वजह से ना हो सका। इसी सबब अब ये टेस्ट अगले दिन यानी 26 अप्रैल को होने जा रहा था। तमाम वर्कर्स की नींद भी अभी पूरी नहीं थी कि 25 अप्रैल की रात इस टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दी गई। दोस्तों, 26 अप्रैल रात 1 बजे ये टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी और इस टेस्ट के लिए रिएक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को 1600 मेगावाट से 700 मेगावाट पर लाना था, और इसके लिए कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर्स में डालना था ताकि रिएक्शन में कमी आए और इलेक्ट्रिसिटी 700 मेगावाट तक आ जाए। नाज़रीन, जैसे ही इन कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर में डाला गया, रिएक्टर की पावर 1600 मेगावाट से 30 मेगावाट पर आ गई, जबकि इसे टेस्ट के लिए 700 मेगावाट पर रोकना था। दोस्तों, यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लिहाजा शिफ्ट इंचार्ज ने कहा कि कुछ कंट्रोल रोड्स को फिर से बाहर निकाला जाए ताकि पावर थोड़ी बढ़ाई जा सके। नाज़रीन कराम, कंट्रोल रोड्स निकालने के बाद भी ये पावर 200 मेगावाट तक ही आई, जबकि टेस्ट के लिए 700 मेगावाट की पावर दरकार थी। नाज़रीन, शिफ्ट इंचार्ज ने फिर से कहा कि और कंट्रोल रोड्स को बाहर निकालो ताकि पावर मजीद बढ़ सके। दोस्तों, वर्कर्स ने इस बार तमाम कंट्रोल रोड्स बाहर निकाल दी सिवाय 8 के। इस रिएक्टर में कुल 211 कंट्रोल रोड्स लगाई गई थी और सेफ्टी रूल्स के मुताबिक 196 से ज्यादा कंट्रोल रोड्स निकालने की किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन इस रात वर्कर्स ने 203 कंट्रोल रोड्स रिएक्टर से बाहर निकाल दी थी। नाज़रीन कराम, ये इसी पावर प्लांट के रूल्स की वायलेशन थी और इसी सबब रिएक्टर की पावर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। दोस्तों, सिर्फ चंद मिनटों में ये पावर 200 से 3200 मेगावाट पर पहुंच गई और रिएक्टर में मौजूद पानी भाप बनकर उड़ गया, जो इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता था। दोस्तों, 1:23 पर जब वर्कर्स को लगा कि अब बात इनके हाथ से निकल चुकी है, तो उन्होंने फौरी तौर पर इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया, जिससे तमाम कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर में घुस जाती थी
और रिएक्शन को पूरी तरह रोक देती थी। लेकिन उस दिन ऐसा ना हुआ। नाज़रीन, इस बटन को दबाते ही चंद सेकंड्स में जोरदार धमाका होता है जिससे रिएक्टर पर लगे कंट्रोल रोड्स टूट जाते हैं और तमाम रेडियो एक्टिव गैसेस और पार्टिकल्स हवा में शामिल होने लगते हैं। नाज़रीन ग्राम, इस धमाके के होते ही 2 वर्कर्स उसी वक्त मारे जाते हैं और जो फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने आते हैं उन पर भी इन रेडिएशंस का असर होता है और वो सारे चंद महीनों में मारे जाते हैं। दोस्तों, इस आग को बुझाने में करीब 10 दिन लगते हैं और आग को हेलीकॉप्टर और दूसरी मशीनरी के जरिए बुझाया जाता है। नाज़रीन ग्राम, ये आग तो अब बुझ चुकी थी लेकिन अभी भी रिएक्टर से शदीद गर्मी निकल रही थी और इससे एक और खतरा भी बढ़ रहा था, जो था इस रिएक्टर के नीचे बना वाटर टैंक जिसमें बड़ी मिकदार में रेडियो एक्टिव वाटर मौजूद था। और अगर ये हीट इस वाटर तक पहुंचती तो एक बहुत बड़ा धमाका होता जिससे लाखों की तादाद में लोग मारे जाते और 5 लाख सालों के लिए पूरा यूरोप इनहेबिटेबल यानी नाकाबिले रिहाइश बन जाता। लेकिन इस हादसे को होने से रोका 3 लोगों ने, जिनका नाम था एलेक्से एनेनेंको, वलेरी बेस्पालोव और बोरिस बेरेनोव। नाज़रीन, 4 मई 1986 में इन तीनों लोगों ने उस टैंक में जाकर इस रेडियो एक्टिव वाटर को डिस्पोज ऑफ किया और यकीनन ये काम कर पाना इंतहाई बहादुरी का काम था, क्योंकि रेडियो एक्टिव वाटर टैंक में कूदना अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह किए बगैर इस पानी को डिस्पोज ऑफ किया। नाज़रीन, सोवियत गवर्नमेंट ने यह पूरा वाकया 2 दिन तक पूरी दुनिया से छुपाए रखा, लेकिन फिर जब इसकी रेडिएशन पूरे यूरोप में फैलने लगी तो आखिरकार इन्हें तस्लीम करना पड़ा कि चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है। दोस्तों, इस वाकये के चंद दिनों बाद ही जगह के गिर्द 30 किलोमीटर का एक नो गो एरिया बना दिया गया ताकि कोई शख्स यहाँ दाखिल ना हो सके। नाज़रीन, कुछ सालों बाद इस पूरे पावर प्लांट के ऊपर एक और मेटल स्ट्रक्चर बना दिया गया ताकि इससे निकलने वाली रेडिएशंस को रोका जा सके और 2010 में इसके ऊपर फिर से एक और स्ट्रक्चर को रखा गया और बताया जा रहा है कि अब 100 सालों तक इससे निकलने वाली रेडिएशंस को काफी हद तक रोका जा सकेगा। नाज़रीन, WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे से 20,000 बच्चों में थायराइड कैंसर जैसी बीमारियां सामने आई थी जो इस हादसे के वक्त बहुत छोटे थे। नाज़रीन ग्राम, तो आप इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।